हेलो एंड वेलकम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकंड वीडियो में आपको वेलकम करते हैं, जिसमें हम प्रोनाउन के बारे में सीखने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ हमने कंटिन्यू की थी, जिसमें नाउन हम पढ़ चुके हैं। उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो प्रोनाउन डायरेक्ट वीडियो पे जाते ही बगैर टाइम ज़ाया किए, तो प्रोनाउन या सब्सटीट्यूशन वर्ड्स। अब सब्सटीट्यूशन वर्ड थोड़ा मुश्किल आ गया। सब्सटीट्यूट से मतलब मुतबादिल, किसी चीज़ का मुतबादिल। अब यहाँ ये किसका मुतबादिल होने वाला है? प्रोनाउन कहते हैं जो नाउन का मुतबादिल हो। अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ द नाउन, या डेट यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, या डेट यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाएं, लेकिन क्यों इस्तेमाल हो जाएं? टू अवॉइड रेपिटेशन। प्रोनाउंस आर यूज्ड टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जांपल, हम कोई जुमला बोल रहे हैं, हम कायदे आज़म के बारे में या किसी शख्स के बारे में हम कोई पैराग्राफ नरेट कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव है, वो नैरेटिव है, या कोई ऐसा पैराग्राफ हम उसके बारे में लिख रहे हैं। अब उस नाम को बार बार रिपीट करना जो है, ये ठीक नहीं लगेगा। जैसे जैसे मैं कहता हूँ कायदे आज़म, ये है, फिर कायदे आज़म, ये कायदे आज़म, तो बुरी। तो इसलिए प्रोनाउन जो है फर्स्ट एंड नाउन है, उसकी जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम। अच्छा जी, तो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट हम आपके सामने आ गया कि प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स, और ये रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लें। प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है आई, ही, शी, इट, दे, हु, माई सेल्फ, वूम, हुज, दिस, दोज, ईच, ईदर, नीदर, नन। ये जो तमाम एग्जाम्पल्स हैं ये प्रोनाउन के, और इसके अलावा बहुत सारी और एग्जाम्पल्स, जैसा सम, एनी, फ्यू, ये भी प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो डेट, दोज, दिस, ये सारे प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। हु, विच, वट, ये प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये उसकी कुछ एग्जाम्पल्स थी। मजीद डिटेल में एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इन सेंटेंस आप देख लें। जॉन इज अ टीचर, जॉन टीचर। ही टीचेस अस एक्सट्रीमली वेल। अब ये जो ही है, ये प्रोनाउन है, किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है? जॉन की जगह। अब ये जो इसमें ये जो जॉन है, जॉन इसका एंटीसीडेंट है। ठीक है, एंटीसीडेंट वर्ड आपने शायद सुना हो, नहीं तो प्रोनाउन के अंदर एंटीसीडेंट वर्ड इस्तेमाल होता है। वो नाम जिसकी जगह प्रोनाउन को इस्तेमाल कर देते हैं। और जॉन जो है उसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? ही इस्तेमाल कर लिया। ही इसका प्रोनाउन है। ठीक है। और इस तरह नेक्स्ट अगर आप देखें, अस्मा वाज अ स्टूडेंट। अस्मा जो है तालिब इल्म थी। शी कंप्लीटेड हर स्टडीज 2 years ago। 2 साल पहले उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ अस्मा है, अगर हम कहते हैं अस्मा कंप्लीटेड, तो ये रेपिटेशन हो जाती है। इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया हमने? अस्मा की जगह शी लगा दिया, क्योंकि अस्मा गर्ल है, गर्ल के लिए शी का इस्तेमाल होता है। तो ये दो एग्जाम्पल सेंटेंस यूजेज के हवाले से आपके सामने आ गई। तो नेक्स्ट अगर आप देखें, तो अब हमने इस प्रोनाउन के बारे में सब कुछ जानना है। काइंड ऑफ प्रोनाउंस के बारे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जानने हैं। ठीक है, कितनी किस्मों के प्रोनाउन होते हैं। तो उसके लिए टेक्निक वही सिमिलर रहेगी जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं बताता जा रहा हूँ, कि ये एक चार्ट ग्राफ है, ये एक माइंड मैपिंग ग्राफ है, टेबल है, जिसको हमने अपने माइंड में इसका स्केच बना लेना है। जब स्केच बन जाएगा, बहुत आसानी से हम प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल को जान सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोनाउन हम देखते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल से ही वाजह है, जिसमें कौन कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं? इट रेफर्स टू पर्सन, आई थिंक, जो किसी पर्सन या चीज को रेफर कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आई है, वी है, ही है, शी है, दे है, इट वगैरह। ये जो है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, जो किसी बंदे को या चीज को रेफर करे, उसकी उसकी जगह इस्तेमाल हो। ठीक है, दूसरा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? जो किसी को पॉइंट आउट कर दे, पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन प्लेस, आई थिंक, किसी चीज की तरफ जब हम इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं, वो। तो ये दिस इसके लिए इस्तेमाल हो गया, डेट इसके लिए इस्तेमाल हो गया, दीज इसके लिए इस्तेमाल हो गया, दोज इसके लिए इस्तेमाल हो गया। ठीक, इन्हें इसलिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो थर्ड हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट क्या है? नाम से कि ये किसी बंदे या चीज को रेफर तो करते हैं, लेकिन इन जनरल करते हैं, उस पर्टिकुलर पता नहीं होता वो है कौन। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं समवन, वो है जिसको मैं जानता नहीं हूं। समवन, ऑल, वो सारे। अब ये इन जनरल में आ गया। अनदर, कोई और।
या दूसरा, ठीक है, इस माना में एनी या नन, ये वो है जिसमें हम किसी का नाम नहीं यूज कर रहे बल्कि हम इन जनरल किसी को मुखातिब कर रहे हैं, तो हमने ये इस्तेमाल कर लिया, तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट। नाम से वाज़ेह हो गया कि हम किसी को पर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे। चौथा हमारे पास पोजेसिव है, जो पोजेशन या ओनरशिप को जाहिर करने का, ऐसे प्रोनाउन जो पोजेसिव या ओनरशिप को, फॉर एग्जाम्पल हिज है, हर वगैरह है, आवर्स है, यूअर है। लेकिन अब एक चीज आप ये रख ले, हम यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है हमारे अंदर जो मिस मिस हम कर देते हैं, वो ये कि हम माय इस्तेमाल करते हैं माइन की जगह। माइन प्रोनाउन है लेकिन माय कभी प्रोनाउन नहीं है। हम इस तरह यूअर्स की जगह यूअर इस्तेमाल, यूअर प्रोनाउन नहीं है, यूअर्स प्रोनाउन है, ठीक है, अर्स प्रोनाउन है, और प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है एक। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो ये आप कमेंट सेक्शन हमें बताएं, ठीक है। ये जो है ये गलतुल आम है जो हमें किताबों में मिलता है, किताबों में मिलता है, तो हमने इसको रेक्टिफाई करना है, इस्लाह करनी है अपनी। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोनाउन हमारे पास है वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव हमेशा हमारे पास सवालिया, ये मतलब कि सवालिया जुमले में क्वेश्चन बनाने में काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रोनाउन तो वो कौन से है? हु है, वूम है, वट है, ये WH क्वेश्चन कोई भी है, वो एज अ प्रोनाउन जो है हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे, चाहे वो हाउ है चाहे वो वूम है, ठीक है, तो वो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। इन सब पे एक जो है डिटेल वीडियो आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट प्रोनाउन हमारे पास जो था वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्स करेगा। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या मुराद है? कि किसी चीज को दोबारा पीछे फेंकना, शिफ्ट बैक। तो यहाँ पे इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ये काम को सब्जेक्ट पे रेफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ, ही डिड हिज वर्क हिज हिमसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह शी वॉशेज हर क्लॉथेस हरसेल्फ, तो ये जो है ये हर से उसी सब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है नाउन को, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है रिफ्लेक्सिव के बाद लास्ट प्रोनाउन हमारे पास जो रह गया वो है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन जो है ऐसे प्रोनाउन जो किसी आइडिया के बाद आ जाए और उस एक्शन को, उस आइडिया को बैक कर दे। फॉर एग्जाम्पल विच, हु, वूम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अली, अली वूम आई मेट यस्टरडे, अली जिसको हम कल मिले। अब इसने वो जो नाउन अली है उसके साथ उसको रेफर किया ना, रेफर बैक किया, इससे हम उसको रिलेटिव, उसके साथ रिलेशन इसने बताया। फॉर एग्जाम्पल हम किसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, अली वूम। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज के बारे में कर रहे हैं तो हम विच अ बुक विच आई गेव यू यस्टरडे, वो किताब जो मैंने तुम्हें कल दी थी। तो अब ये विच हमने बीच में एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल, तो ये प्रोनाउन की लिस्ट है। आप इस लिस्ट की जो है वो इसके इसका स्क्रीनशॉट बना लें, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आपको, ये मैंने आपके लिए इसको इसीलिए लॉज कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया। आप इसके स्क्रीनशॉट बना लें, इस आइडिया को अपने जहन में महफूज रखें और बहुत आसानी से आप प्रोनाउन के तमाम कॉन्सेप्ट्स को जान सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड है। और अगर आपको कोई इम्प्रोवाइजेशन लगे वीडियो में, ये चीज़ इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। इसके अलावा जो है इस पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउंस को 1 बाय 1 हम कवर करेंगे इन डिटेल, और छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे क्लिप्स में कवर करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाए। तो इसी के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हौसला बनता रहे।